हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? ओके, परफेक्ट। विल बिगिन विद अवर प्रेयर्स। त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट विल हैव क्विक रिवीजन। तो आदित्य प्रभु, यू कैन शेयर वॉट एवर पॉइंट्स आप रिकलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम यस्टरडे सेशन। हाँ जी प्रभु जी, आपने बताया था कि इंद्र के एग्जाम्पल दिया था आपने। अहिल्या का और उर्वशी और इंद्र और गोवर्धन लीला की, वो बंधन में कैसे डेमिगॉड्स तक भी मतलब बंधे हुए हैं। तो चाहे आप अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, आपको बंधना पड़ेगा ही। अदर देन दैट, अगर आप अकर्म करेंगे तो ही हम मुक्त हो सकते हैं। और आपने राधेश्याम प्रभु जी का एग्जाम्पल दिया था टिफिन के लिए। मतलब टिफिन बोल रहा हूँ, जब भी हम खाना खा रहे हैं उसे प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें मंत्र कम से कम बोल के उसको मानसिक रूप से अर्पित करना चाहिए। राइट, करेक्ट, थैंक यू। तो और हमने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार से व्यक्ति का सफरिंग जो है, जीवात्मा का सफरिंग, उसका जो सफरिंग मतलब प्रॉब्लम, समस्या है, कष्ट, तकलीफ है, वो माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। जैसे मैं बता रहा था कि साइंटिफिक साइंस के हिसाब से साइंस क्या बोलता है कि टिल 12 वीक्स द सोल इज नॉट देयर इन द वूम। तो आप 12 हफ्तों तक अबॉर्शन कर सकते हो। आपने भी कहीं पढ़ा होगा, मैंने तो बहुत सारी जगह पे देखा है, पूना वगैरह में, कि टिल 12 वीक्स इट इज अलाउड फॉर अबॉर्शन। आफ्टर दैट इट इज कानूनन अपराध। क्यों लगता है आपको इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस? बट नो, एज पर स्क्रिप्चर्स सोल इज प्रेजेंट फ्रॉम द डे वन itself, फ्रॉम द डे जीरो। तो वो साइंस समझता नहीं। पहले उनको लगता था कि सोल डायरेक्ट जन्म के समय आता है, सो दे यूज्ड टू अलाउ। बट देन दे अंडरस्टूड कि सोल कम्स फ्रॉम थर्ड मंथ, फ्रॉम फर्स्ट मंथ। नाउ दे आर टेलिंग सोल कम्स द 12th वीक। सो दिस इज ऑल स्पेकुलेशन। बट एक्चुअली इफ यू फॉलो शास्त्र, सोल इज प्रेजेंट फ्रॉम डे वन। तो जो भी व्यक्ति ये सब करता है, अबॉर्शन एंड काउ किलिंग, these are the two most gross sinful activities which is performed in society. और इसके वजह से क्या होता है? We have to face so many challenges in the form of corona, in the form of um, so many viruses, एबोला। अभी तो वॉर चल रहा है। तो इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं, ऐसे बदमाश लोगों को एक साथ लेके आते हैं। और कभी कभार, जैसे पुलवामा में अटैक हुआ था, राइट, 40 लोग एक साथ मारे गए थे। तो एक साथ उनको बम से खत्म कर देते हैं। या फिर जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, जितने लोगों को भगवान को मारना है, फिनिश करना है, उनको साथ में लेके आएंगे। सब एक साथ खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाभारत का युद्ध। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी कैनॉट प्ले विथ लॉज ऑफ नेचर। तो जैसे हमारे का नाम है लॉज ऑफ नेचर, हम प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल उसका भरपाई करना पड़ेगा, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। और मैं बता रहा था कल कैट कैट एनालॉजी के बारे में। तो देखो, अगर आप एक कैट को देखते हो, तो कैट, फॉर एग्जाम्पल, जब एक बिल्ली का बच्चा होता है, तो वो बिल्ली को अपनी माता के रूप में देखता है, एज अ प्रोटेक्टर। और चूहा जो होता है, चूहा उस बिल्ली को अपनी मृत्यु के रूप में देखता है, एज माई डिस्ट्रॉयर। वैसे ही नॉन डिवोटी जो होते हैं, नॉन डिवोटीज, जब उनके जीवन में मृत्यु आने वाली होती है, सो दे सी डेथ एज अ डिस्ट्रक्शन। और फॉर अ डिवोटी, डिवोटी सीज डेथ एज अ अपॉर्चुनिटी। आई एम गोइंग क्लोजर टू कृष्णा, आई विल गेट आउट ऑफ दिस सफरिंग एंड आई विल गो बैक टू गॉड हेड। तो जिस प्रकार से बिल्ली अपने मुख में अपने बच्चे को लेके जाती है, उसी मुख में वो चूहे को भी लेके जा रही है। दोनों में अंतर क्या है?
एक दोनों में अंतर यह है कि बिल्ली अपने बच्चे का पोषण करती है और दूसरे चूहे का भोजन करती है, उसका भोग करती है। सिमिलरली ये स्टेटमेंट राधेश्याम प्रोजी बोलते हैं कि फॉर अ डिवोटी कृष्णा कम्स इन द फॉर्म ऑफ डेथ, एंड फॉर अ नॉन डिवोटी डेथ कम्स इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। जो लोग नास्तिक होते हैं, जिनको कृष्णा पे भरोसा नहीं है, वो भी कृष्णा का दर्शन करते हैं। कब? मृत्यु के रूप में। और जो लोग आस्तिक होते हैं, जिनको कृष्णा पे पूरा भरोसा है, वो हर समय कृष्णा का दर्शन करते हैं। इनफैक्ट उनको मृत्यु में भी कृष्ण दिखते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो बात कही गई है, मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धि परमाम गताम। तो कल मैंने ये भी बताया था कि 2.59, 8.15, 8.16, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकाज है। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विल गो अहेड। तो इस तरह से हम लोग चर्चा करते करते आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में कल आई थिंक यशवंत प्रभु ने यहाँ तक पढ़ा था कि जैसा कि हम किसी राज्य के नागरिकों के साथ होता देखते हैं, कोई चाहे नियम पालक नागरिक हो या अपराधी, वह राज्य के अधीन ही होता है। अपराधी यह कह सकता है कि उसे राज्य की परवाह नहीं है, किंतु तब पुलिस उसे बंदी बनाकर राज्य की सत्ता स्वीकार करने पर विवश कर देगी। तो केवल मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी के अंडर अंडर में कंट्रोल नहीं हूँ, बट एक्चुअली वी आर कंट्रोल्ड बाय सो मेनी थिंग्स। कई प्रकार से हमारे ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे। हर प्रकार से वी आर इन कंट्रोल, बट बिकॉज ऑफ ग्रॉस इग्नोरेंस, बहुत अज्ञानतावश हम सोचते हैं कि मेरे मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। नहीं, हम हमेशा नियंत्रण में रहते हैं किसी ना किसी के। तो हमें चयन करना है कि आपको कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होना है, या कृष्ण की जो बहिरंगा शक्ति है माया देवी, उसके द्वारा नियंत्रित होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर होता है। अगर पिताजी देखते हैं कि मेरा बेटा मेरे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो एक टीचर अपॉइंट करते हैं। और टीचर क्या करता है? उसको मारता है, फिर उसके अच्छे से पिटाई करता है। और फिर मार खा खा के वो अच्छे से पढ़ता है, पढ़ लिख के वो अच्छा स्टूडेंट बनता है। लेकिन ये कार्य पिताजी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। और टीचर को ये कार्य दिया जाता है कि तुम करो, उसको सीधा करो, ताकि वो सही मार्ग पे आ जाए। तो जब भगवान देखते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, गीता भागवत सब कुछ मैंने उसको दिया है, फिर भी ये उसका लाभ नहीं ले रहा है, तो भगवान क्या करता है? हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स भेजते हैं, ताकि हम अपने अपने कार्य में सीरियस बने। देन वी विल कम इन द बुक रीडिंग सेशन एंड रीड ऑल द Prabhupada बुक्स वेरी सिंसियरली, विल chant हरे कृष्णा सीरियसली, विल हियर कृष्ण कथा वेरी अटेंटिवली। तो इस प्रकार से क्या होगा? विल ग्रो इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन अगर हम अच्छे बच्चे हैं, तो फिर उसको टीचर की आवश्यकता नहीं है, उसको मार नहीं खाना पड़ेगा। वो अपने आप पढ़ाई कर सकता है, अर्थात अपने आप प्रगति कर सकता है। लेकिन कलयुग में कैसे है? कलयुग के बच्चे सब बदमाश है, इसलिए उनको मार खाए बिना समझता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वो हमारी परिस्थिति है। तो जब तक हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, सफरिंग्स नहीं आएगा, हमारा हेल्थ खराब नहीं होगा, या हम एग्जाम में फेल नहीं होंगे, हम सीरियस नहीं बनेंगे। सो इसलिए वी हैव टू लर्न, लर्न बाय टेकिंग मेनी मेनी एक्सपीरियंसेस। बट बेस्ट लर्निंग इज टू हियर एंड लर्न। आप सुनो और समझ जाओ, नहीं तो फिर आपको उसको अनुभव करना पड़ेगा, विच इज पेनफुल, जिसमें बहुत कष्ट होता है। ओके, सो दिस इज बैकग्राउंड फ्रॉम यस्टरडे। नाउ विल गो अहेड। अभी मैं दो पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर आप पढ़िएगा। इसलिए कोई चाहे चैतन्य महाप्रभु के इस दर्शन को माने या ठुकराए कि हर जीव कृष्ण का नित्य सेवक है, वह उनका सेवक बना रहता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि नास्तिक से कृष्ण को उसके स्वामी के रूप में मानने के लिए बाध्य किया जाता है, और भक्त स्वेच्छा से उनकी सेवा करता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि वे ईश्वर के नित्य दास है, और उन्हें स्वेच्छा ईश्वर तथा कर्म का नियम, और उन्हें स्वेच्छा से उनकी सेवा करनी चाहिए। तुम यह झूठा दावा ना करो कि तुम ईश्वर हो। अरे, क्या तुम ईश्वर की परवाह नहीं करते? तुम्हें करनी पड़ेगी। महान असुर हिरण्यकश्यप ने भी ईश्वर की परवाह नहीं की थी, अतः ईश्वर ने आकर उसे मार डाला।
नास्तिक को ईश्वर मृत्यु रूप में देखते हैं, किंतु आस्तिक को प्रेमी के रूप में। यही अंतर है। तो जैसे मैंने बताया आपको शुरू में कि नास्तिक नास्तिक को भगवान दिखते हैं, लेकिन भगवान उसके लिए कैसे आते हैं? भगवान उसके लिए मृत्यु के रूप में आते हैं, भगवान उसके लिए कोरोना के रूप में आते हैं। तो जब उसको कोरोना हो जाता है तो वो मर जाता है, तो भगवान ने उसको अपना दर्शन दे दिया है। लेकिन आस्तिक जो होता है, आस्तिक के लिए वही मृत्यु प्रेम प्रेम बन जाता है। क्यों? बिकॉज ही इज हैविंग प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमसाम सुंदर असंतुर गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है ब्रह्म संहिता का, इसको आप लोग मेमोराइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल परीक्षित महाराज, उनको श्राप लगा था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो जब मृत्यु आए उसके पहले ही वह उनका जो आ, आत्मा थी वो भगवत धाम जा चुकी थी, और तक्षक नाम के सर्प ने केवल उनके शरीर को औपचारिकता के लिए जला दिया। तो वो भगवान की प्रेममय भक्ति में इतने लीन हो चुके थे, उन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ अरे तक्षक आके मुझे मारने वाला है। उसके पहले ही वो भगवत धाम लौट चुके थे। तो ये अंतर होता है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपा जी बता रहे हैं कि नॉन डिवोटी और डिवोटी में अंतर क्या है। कि नास्तिक जो होता है उसको जबरदस्ती मनवाना पड़ता है। कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे प्राणधन है। और आस्तिक स्वेच्छा से, एक डिवोटी स्वेच्छा से भगवान को अपना माता पिता प्राणधन मान लेता है। तो ये दोनों में अंतर है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। ओके, यदि आप भक्त है और आध्यात्मिक जीवन के इस दर्शन को समझते हैं, तो फिर आप चाहे क्षण भर जीवित रहे या 100 वर्ष, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अन्यथा जीवित रहने से क्या लाभ है? कुछ वृक्ष 500 या 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु उच्चतर चेतना से विहीन ऐसे जीवन से क्या लाभ? रेडवुड ट्रीज के बारे में सुना है आपने? हैव यू हर्ड अबाउट रेडवुड ट्रीज? जी प्रभु जी, एक बार सुना था मैंने। उसकी उसकी जो आयु है वो कितने वर्षों की होती है? आ, बहुत होती है, कम से कम 1-2,500 ऐसी कुछ होती फाइव है। थाउजेंड ईयर्स दे आर 5000 years old. हाँ। बट हाँ। व्हाट इज द यूज? 5000 वर्ष मतलब उन्होंने महाभारत का युद्ध भी देखा होगा, लेकिन उससे लाभ क्या है? देर इज नो चेंज। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन। हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तो ही तो इसलिए हम कहते हैं ना, देर इज अ फेमस डायलॉग आपने भी सुना होगा कि जिंदगी लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए। अवर लाइफ शुड बी डीप एंड सबलाइन। सिर्फ दवाई खा खा के उसको खींचने से कुछ फायदा नहीं है। अगर आप जीवित रह के अपने अंदर और समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, कुछ बदलाव ला पा रहे हो, देन इट्स अ मीनिंगफुल लाइफ। प्रोबा जी वही बात को बता रहे हैं कि चाहे आप 100 वर्ष जियो या 10 वर्ष जियो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर किस चीज से पड़ता है? कि आपने आध्यात्मिक जीवन को समझा कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव सम एग्जाम्पल्स। जैसे आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा। शंकराचार्य का फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही लिव्ड, क्या आप जानते हैं? नो प्रभु जी। शंकराचार्य लिव्स फॉर 32 years, दैट्स ऑल। चैतन्य महाप्रभु ही लिव्ड फॉर 48 years। लेकिन जो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया, सी द इम्पैक्ट। इवन नाउ ऑल्सो वी वर्शिप शंकराचार्य, वी वर्शिप महाप्रभु। जीसस क्राइस्ट ही लिव्ड फॉर 24 years, लेकिन इम्पैक्ट जो वो लोग क्रिएट कर चुके हैं, तो बाकी जो 1000 5000 वर्ष जीते हैं उनकी तुलना में उनका आयु बहुत कम था। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दे हैव thoroughly अंडरस्टूड द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे आपके पास 100 साल हो या 1000 years हो, हैव यू अंडरस्टूड द साइंस ऑफ भक्ति? अगर वो समझ गए हो आप, देन योर लाइफ इज परफेक्ट। तो ये हमें समझना चाहिए कि सिर्फ हमें अपने आयु को बढ़ाते नहीं रहना है, साथ साथ हमें अपने ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए और भक्ति को भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी वॉज 16 years old when he gave knowledge to परीक्षित महाराज। और उस सभा में सभी लोग बैठे थे, 88,000 ऋषि मुनिगण बैठ के सुन रहे थे। जस्ट इमेजिन, नारद मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, परशुराम, व्यासदेव, सब लोग थे उधर। एंड दे आर हियरिंग फ्रॉम अ 16-year-old पर्सन। व्हाई? बिकॉज हिज नॉलेज वॉज कंप्लीट एंड परफेक्ट। तो इस तरह से नॉलेज
नॉलेज से व्यक्ति की रिस्पेक्ट होती है, नॉट जस्ट बाय एज. एज इज एक्सटर्नल, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. ओके, विल गो अहेड. सो नाउ यू कैन रीड. यदि आप भक्त हैं और आध्यात्मिक नहीं, जीवन वो हो के गया, इस नेक्स्ट दर्शन को पैराग्राफ. समझते हैं। अच्छा। यदि आप जानते हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं और प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, तो आप सैकड़ों वर्ष अपना कार्य करके करते हुए जीवित रह सकते हैं और कोई कर्म बंधन का फल नहीं होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता 3.9 में की गई है। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्त्र लोक्यहम कर्म बंधन। कृष्ण के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, इस भौतिक जगत में बांधने वाला है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में तथाकथित सुख प्राप्त होगा, किंतु फिर भी आप जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। और यदि आप दुष्कर्म करेंगे तो आपको फल भोगने होंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में भी बंधे रहना पड़ेगा। किंतु यदि आप कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो अच्छा या बुरा कोई फल नहीं मिलता, और मृत्यु के समय आप कृष्ण के पास लौट जाएंगे। कर्म बंधनों को तोड़ने का एकमात्र यही उपाय है। तो ये मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी कि देर आर थ्री थिंग्स: कर्म, अकर्म, विकर्म. जब आप अच्छा कार्य करते हो, समाज सेवा करते हो, किसी को पानी पिलाते हो, किसी को खाना खिलाते हो, तो आपको अच्छा कर्म लग रहा है, मीन्स यू आर बिकमिंग पुण्यवान. जब आप बुरा कर्म करते हो, छल कपट करते हो, धोखा करते हो, तो आप पापवान बन रहे हो, आपको बुरा कर्म लग रहा है. लेकिन जब आप भक्ति का कार्य करते हो, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, सर्विंग, उससे क्या हो रहा है? आप अकर्म कर रहे हो, मतलब नो बैड अकाउंट, नो गुड अकाउंट. और जब आपका दोनों जीरो हो जाएगा, बैड अकाउंट खत्म, गुड अकाउंट खत्म, तो फिर आप भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे. ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ. गंगा स्नान और यमुना स्नान, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या आप जानते हो? अ, जी प्रभु जी, गंगा स्नान पापों का नाश करती है, लेकिन यमुना स्नान भक्ति का नाश करती है। सॉरी, यमुना स्नान क्या करती है? अ, जो यमुना स्नान भक्ति प्रदायिनी है ना, तो पाप करने की प्रवृत्ति को ही नाश कर देती है। ओके, ठीक है, मैं आपको और एक आंसर देता हूँ. प्रभुपाद जी के डिसाइबल, उनका नाम है दीन बंधु प्रभु. वो वृंदावन में रहते हैं. तो ये प्रश्न वो अपने क्लास में पूछे थे सभी भक्तों से जो वृंदावन यात्रा में गए थे. तो प्रभु जी ने बताया, ही इज अ वानप्रस्थ नाउ. तो वो बता रहे थे कि देखो, जब आप गंगा में स्नान करते हो हरिद्वार में जाके, तो आपने जितने पाप किए हैं सब समाप्त हो जाते हैं. लेकिन जब आप यमुना में स्नान करते हो, तो आपके पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं. तो पाप भी खत्म, पुण्य भी खत्म. और यमुना मैया भक्ति प्रदायनी है, जैसे आपने बताया. तो क्या होगा? सिर्फ भक्ति रहेगी, और फिर आप गोलोक वृंदावन लौट सकते हो. तो ये इसलिए यमुना स्नान या यमुना मैया को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है वैष्णव शास्त्रों में. जैसे अभी परीक्षित महाराज के बारे में मैं बोल रहा था. परीक्षित महाराज ने परीक्षित महाराज ने आ, गंगा के तट पे बैठ के 7 दिन 7 रात तक भागवतम सुना. प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि परीक्षित महाराज वॉज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ यमुना. ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यमुना में कृष्ण ने स्वयं लीलाएं की है. कृष्ण की जितने भी बाल्य लीला है, सब कुछ यमुना में हुई है. इसलिए भी यमुना श्रेष्ठ है. तो यमुना का जल और यमुना की कृपा गंगा मैया से या बाकी जितनी भी नदियां हैं उनसे करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कृष्णा को बहुत प्रिय है और वो भक्ति प्रदायनी है. इसलिए हम लोग इस्कॉन में यमुना आरती करते हैं. वेर एवर यू गो इन वृंदावन. अभी जैसे यहाँ पर बॉम्बे के पास में गोवर्धन इको विलेज करके है, तो वहाँ पर हमारे गुरु महाराज ने यमुना घाट बनाया है. तो वहाँ पर एवरी इवनिंग 6 PM देर इज यमुना आरती, एंड दे सिंग यमुना अष्टकम. इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि वैष्णव भक्तों के लिए, जो कृष्णा के भक्त हैं, उनके लिए यमुना मैया, गंगा मैया या बाकी जो भी नदियां हैं उनसे करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ और पूजनीय है. तो इसलिए, और वैसे ही जितने भी पौधे हैं उसमें हम तुलसी महारानी को टॉप मोस्ट मानते हैं. डू यू नो वाई हम लोग क्यों उनकी पूजा करते हैं? प्रभु जी, वो कृष्ण वृंदा देवी हैं, तो कृष्ण की दासी हैं, भक्त, शुद्ध भक्त हैं। यस, दैट इज वन रीजन. एंड अनदर रीजन इज शी इज द सुप्रिटेंडेंट ऑफ वृंदावन धाम.
जैसे दुर्गा देवी ये मटेरियल वर्ल्ड की सुपरिटेंडेंट है, उसी प्रकार से वृंदा देवी ये वृंदावन की सुपरिटेंडेंट है, शी इज द इंचार्ज। और वो कृष्णा को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि उन्होंने अपने धाम का नाम उनके नाम से रखा, वृंदावन। और ऐसा कहा जाता है कि उनके 1 लाख तोते हैं, शी हैज 1 लाख पैरट्स। और जितना भी भगवान का इवेंट मैनेजमेंट है, आज कृष्णा और राधा कहाँ मिलेंगे, आज उनकी क्या लीला होगी, वो किस प्रकार का ड्रेस पहनेंगे, और किस तरह से ब्रिजेस हवाएं बहने चाहिए, किस प्रकार का मौसम होना चाहिए, सब मैनेजमेंट वृंदा देवी करते हैं उनके तोतों के द्वारा। और वही वृंदा देवी कलयुग में या भौतिक जगत में तुलसी महारानी के रूप में आती है, और वही कृष्ण भगवान शालिग्राम के रूप में आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे घरों में कार्तिक के महीने में जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तो तुलसी शालिग्राम का विवाह सेलिब्रेट होता है। तुलसी शालिग्राम कौन है? वो वृंदा देवी और भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी विवाह हम लोग मनाते हैं। तो लोगों को इसके पीछे का साइंस नहीं पता है, बट दे वर्शिप तुलसी एंड शालिग्राम ऐसा करके विवाह सेलिब्रेट करते हैं। सो इसलिए उसी प्रकार से तो जैसे मैंने बताया कि सभी नदियों में गंगा महारानी आई मीन यमुना मैया श्रेष्ठ है, और सभी पौधों में जितने भी है उसमें तुलसी महारानी श्रेष्ठ है। उसका एक कारण और क्या है, साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो 24 आवर्स तुलसी महारानी ऑक्सीजन सप्लाई करती है, 24 आवर्स, जस्ट इमेजिन। और लोग अपने घर में एक्सप्रेस ट्री लगाते हैं जो प्लास्टिक का है, उससे कुछ हवा भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, इट्स जस्ट फॉर शो पीस। बट तुलसी महारानी इन वैदिक टाइम्स दे यूज टू कीप इन ऑल द हाउसेस, व्हाई? 24 आवर्स प्योर ऑक्सीजन वो सप्लाई करते हैं। और दूसरी बात, आप जो भी भगवान को भोग लगाते हो, अगर उसमें तुलसी का पत्ता नहीं है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। विदाउट तुलसी लीफ कृष्णा डजंट एक्सेप्ट इवन 56 भोगा। तो तुलसी महारानी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए आपने देखा होगा इस्कॉन के जितने मंदिर है, हर मंदिर के हर अल्टर में आपको भगवान के सामने तुलसी महारानी का पौधा हमेशा दिखेगा। दैट इज कृष्णास डियर मोस्ट। इसलिए हम क्या क्या बोलते हैं रोज? तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। तुलसी महारानी आप मुझे सेवा में लगाइए ताकि मैं वृंदावन में कृष्णा का दास या दासी बन सकूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार से जब हम इनकी सेवा करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और हम कर्म बंधन को तोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। उसी प्रकार से गौ सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा लाइक्स काउज वेरी मच, क्योंकि आप देखो ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो घास खा के आपको दूध देता होगा, विच इज सो नरिशिंग फॉर द बॉडी, फॉर द माइंड, फॉर द सोल। ओनली काउ इज द वन एनिमल जो सेल्फलेसली सेवा करती है, और इसलिए भगवान को गाय बहुत प्रिय है। तो ऐसा भी मान्यता है अगर आप गाय से प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना हम भगवान जरूर सुनते हैं। वाई? बिकॉज जो गो सेवा करता है भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट वंस इन अ मंथ वी गो टू सम गौशाला एंड गिव सम डोनेशन, या उनको हम चारा खिला सकते हैं या उनके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं। तो इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आई गिव 3 एग्जांपल्स। एक तो यमुना स्नान का मैंने एग्जांपल दिया, तुलसी महारानी का एग्जांपल दिया, और गौ सेवा का एग्जांपल दिया। इतना अगर हम करेंगे तो इससे भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायता होगी। सो यू कैन रिमेम्बर दिस थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर, नियंता एवं सर्वेश्वर कृष्णा। संजय प्रभु जी आप पढ़ेंगे अभी? प्रभु जी, वो थोड़ा सा एक डाउट था मुझको, दो। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ, पहला प्रभु जी, जैसे आपने मतलब महाप्रभु जब आए थे, तो उन्होंने भी तो मतलब गंगा में लीलाएं की थी, तो फिर भी गंगा तो सागर, यमुना के शायद बराबर। यस यस। सो इफ यू सी इन गोलोक वृंदावन देर आर 3 डिविजन्स। एक ग्रुप होता है भगवान श्री कृष्ण और उनके वो बालकों का, सुदामा श्रीधामा तो कृष्णा, उस तरह से बलराम जी। सेकंड ग्रुप इज ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड ऑल द गोपीज, ललिता विशाखा चित्रलेखा। एंड थर्ड ग्रुप इज ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु, और उनके जो पार्षद है अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर, इस तरह से। तो जिसका जो रुचि है, तो हमारा रुचि किस में है? वी आर टारगेटिंग फॉर कृष्णास ग्रुप। सो वी कंसिडर यमुना as worshipable uh, as Krishna himself। और
yes, Mahaprabhu did leelas in Ganga also, which is called Ganga Sagar, which is there in नवद्वीप. और जब ठाकुर हरिदास का तिरवा होता है, तो उन्होंने उनको जगन्नाथपुरी का जो सागर है उसमें भी उनको स्नान कराया था. तो उस दिन से वो महासागर बन गया. तो जब भी वैष्णवगण पूरी यात्रा में जाते हैं, तो वो हमेशा सागर में स्नान करते हैं. क्यों? क्योंकि उस सागर ने ठाकुर हरिदास का अभिषेक किया है. तो यस, दैट इज ट्रू. बट इन ऑल द स्क्रिप्चर्स, गंगा मैया की महिमा से ज्यादा यमुना मैया को महत्व दिया गया है. We worship Chaitanya Mahaprabhu because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself in the mood of Srimati Radharani. लेकिन श्याम सुंदर कृष्णा इज व्हाट वी आर एस्पायरिंग. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है? टू अटेन कृष्ण प्रेम. मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है. दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि यमुना मैया ये श्रेष्ठ है. तो इस प्रकार से आप उसे ध्यान में रख सकते हैं. ओके ओके. प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ. जैसे कि मैंने कल मोहन मतलब एक लेक्चर सुन रहा था इस्कॉन दिल्ली के प्रभु जी का ही, तो उन्होंने बोला कि जो जो भगवान है एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो राधा के रूप। तो मुझे ये जानना था कि मतलब हम तुलसी महारानी कृष्ण को क्यों अर्पित करते हैं, राधा रानी को अर्पित करते हैं? राधा रानी और तुलसी महारानी दे आर इन सेम ग्रुप ना. तुलसी महारानी इज वृंदा देवी इज गोपी. तो एंड राधा रानी इज ऑल्सो इन द रोल ऑफ डिवोटी. शी ऑलवेज थिंक्स हरसेल्फ एज अ डिवोटी, एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा. गेटिंग? तो शी विल नॉट एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम एनीवन. तो ये हमें समझना चाहिए कि राधा रानी कौन है. राधा रानी स्वामिनी है, लेकिन वो हमेशा अपने आप को भक्त के रूप में देखती है. ही इज टॉप मोस्ट गोपी. और वृंदा देवी भी गोपी है, लेकिन वो राधा रानी के सबॉर्डिनेट है. सो वी डोंट ऑफर तुलसी टू प्रभुपाद आल्सो. जैसे प्रभुपाद के जो अल्टर होते हैं इस्कॉन में, हमारे हमारे मंदिर में भी है. तो वहां पर हम लोग प्रभुपाद जी को जब जल अर्पण करते हैं, ग्लास में रखते हैं, उसमें तुलसी ऐड नहीं करते हैं. बिकॉज तुलसी इज ओनली मेंट फॉर हाँ कृष्णा. जी। ये हमें समझना है अच्छा। कि जो तुलसी है वो केवल और केवल कृष्ण की सेवा में लगती है, कृष्ण के चरणों में लगती है. बाकी हम गुरु को भी तुलसी, आप देखोगे जब गुरु का व्यास पूजा होता है, जब हम लोग गुरु के चरणों में अर्पण करते हैं, जब अर्पण करते हैं, उसमें तुलसी ऐड नहीं करते हैं. राइट. तो ये समझना आवश्यक है. और क्या बोल रहा था मैं, जब अभिषेक होता है, अभिषेक में हम लोग ऐड करते हैं. जब अभिषेक होता है उसमें जो जिस ढंग से आप अभिषेक कर रहे हो, भगवान के ऊपर दही डाल रहे हो, भगवान के ऊपर दूध डाल रहे हो, उसमें तुलसी पत्ता रहता है, लेकिन वो कृष्ण के लिए है. तो उसी से आप राधा रानी का भी अभिषेक कर रहे हो, कृष्ण का भी अभिषेक हो रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिवली वो किसके लिए है? कृष्ण के लिए है. तो ये समझना नहीं आवश्यक है. होगा मतलब ओके है? सॉरी. मतलब वो ठीक है, मतलब उसी से उनका भी अभिषेक करना? हाँ हाँ, वो ठीक है ना, अलाउड है वो. तुलसी क्यों? क्योंकि भगवान अच्छा। वरना वो जल या अभिषेक स्वीकार नहीं करेंगे. आप जब भी उनको कुछ ऑफर हाँ करते हो, ठीक है। ही वॉन्ट्स तुलसी महारानी टू बी प्रेजेंट. तो इस प्रकार से. लेकिन राधा रानी को वो कभी भी तुलसी से सेवा स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि तुलसी कौन है? तुलसी कृष्ण की दासी है. तो डिवोटी का यस। स्वभाव क्या होता है? ओके। डिवोटी कभी भी किसी से सेवा नहीं लेता है, वो हमेशा सबकी सेवा करना चाहता है. तो यह हम श्रीमती राधा रानी से सीखते हैं. ऑल्दो शी इज टॉप मोस्ट डिवोटी, बट शी ऑलवेज थिंक हरसेल्फ एज लेसर देन ऑल द गोपीज. और वो हमेशा कृष्ण के साथ में ललिता, विशाखा, भद्रा, त्रिलेखा, इन लोगों को सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, और खुद बैकग्राउंड में रहती है. इसलिए वो भगवान से सर्वाधिक प्रिय है. और अगर हम राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वैष्णवों की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए. जब वैष्णव हमसे प्रसन्न होंगे, तो श्रीमती राधा रानी हमसे प्रसन्न होंगी. अपराध, इस शब्द का अर्थ ये मैंने पहले ही बताया था. अप मीन्स जो दूर करता है, और राधा मीन्स श्रीमती राधा रानी. जब हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो क्या होता है? हम उनकी कृपा से दूर जा रहे हैं. वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द मर्सी ऑफ द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा, विच इज श्रीमती राधा रानी. इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल.
वेरी वेरी केयरफुल। डायरेक्टली आप कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। वी हैव टू गो थ्रू श्रीमती राधा रानी, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो थ्रू गुरु परंपरा। गुरु परंपरा, क्योंकि आप जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब कौन है? ये सब मंजरी है। तो मंजरी जो होते हैं वो ललिता विशाखा इन सब गोपियों के अंडर में रह के सेवा करते हैं। और ललिता विशाखा ये जो है, ये राधा रानी के एक्सपांशन है। तो ये हमें समझना समझना बहुत आवश्यक है। ओके, विल गो अहेड। तो नेक्स्ट चैप्टर, नियंता एवं सर्वेश्वर कृष्णा। ईशोपनिषद में ईश शब्द का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करने के लिए हुआ है। ईश का अर्थ है नियंता, कंट्रोलर। आप अपने को नियंत्रित मानते हैं या नहीं? क्या इस ब्रह्मांड में कोई भी, कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियंत्रित ना हो? क्या कोई कह सकता है कि मैं नियंत्रित नहीं हूँ? ऐसा कोई नहीं कह सकता। अतः यदि आप नियंत्रित है, तो फिर आप यह क्यों घोषित करते हैं, मैं नियंत्रित नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं, सॉरी, आप यह क्यों क्यों घोषित करते हैं, मैं नियंत्रित नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर हूँ? यह बकवास क्यों? मायावादी, निर्विशेषवादी दावा करते हैं, मैं ईश्वर हूँ, तुम ईश्वर हो, हर व्यक्ति ईश्वर है। किंतु यदि वे नियंत्रित है, तो फिर वे ईश्वर किस तरह हो सकते हैं? क्या इसका कोई अर्थ है? ईश्वर कभी भी नियंत्रित नहीं होते, वे परम नियंता या नियामक है। अतः यदि कोई नियंत्रित है, तो हमें तुरंत यह जान लेना चाहिए कि वह ईश्वर नहीं है। देखिए कितना अच्छा बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ईश्वर जो है, भगवान, ये कभी भी कंट्रोल नहीं होते हैं। वो क्योंकि वो हमेशा कंट्रोलर या प्रोपराइटर है। और यदि कोई व्यक्ति कंट्रोल्ड है, तो हमें समझना है कि वो ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पे जिस ईश्वर की बात हो रही है, ये विष्णु तत्व के बारे में हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो, श्याम सुंदर कृष्ण या यशोदा कृष्ण, वो हमेशा अपने भक्तों के प्रेम से कंट्रोल में आ जाते हैं, बन जाते हैं। जैसे दामोदर लीला हुई थी, राइट? लॉर्ड कृष्णा गॉट टाइड अप बाय द लव एंड अफेक्शन ऑफ मदर यशोदा। और एक फोटो आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के जो पादुका है, वो अपने सिर पे लेके जा रहे हैं की सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के अधीन होके नियंत्रित होते हैं। लेकिन वो बहुत आगे का स्तर है। अभी हमें यह समझना है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, और मेरे ऊपर भी एक ईश्वर है, जो कि भगवत गीता का टॉपिक है। सो ओके, कैन यू प्लीज टेल विच आर द 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता जो हमने पहले डिस्कस किए हैं? मन और ईश्वर और आत्मा और परमात्मा। यू सेड, नहीं, फिर से बताओ, टेल वंस अगेन। हाँ, परमात्मा, आत्मा, मन, प्रकृति और कर्म। मन नहीं, काल। अच्छा हाँ जी, सॉरी, तो काल। आई विल टेल फ्रॉम सीक्वेंस, सीक्वेंस से याद रखिए। सबसे पहला आता है जीव। जी। हम जीवात्मा है, लिविंग एंटिटी। जीव के ऊपर है ईश्वर। ईश्वर के ऊपर है प्रकृति, जो कि जीव और ईश्वर के बीच में लिंक है। प्रकृति के माध्यम से ही भगवान हमारी इच्छा फुलफिल करते हैं। देन आता है काल, सही सही समय पे। और जब सब कुछ सही हो जाता है, भगवान का सैंक्शन आ गया, और आपने इच्छा किया, प्रकृति ने सब कुछ सेट कर दिया है, टाइम सही है, फिर आप कर्म करते हो। और इसमें से कौन सी चीज टेम्पररी है, विच इज द वन विच इज नॉट परमानेंट? टेम्पररी कौन सा है? तो खत्म हो गया, और आने की है और जाती है प्रकृति है। नो, टेम्पररी इज कर्म। आपका जो कर्म हाँ है वो हाँ। टेम्पररी है, और बाकी चारों चीज शाश्वत है। प्रकृति भी रहती है, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति है भौतिक जगत में, गोलोक वृंदावन में भी है, विच इज कॉल्ड योग माया। और यहाँ पे उसको हम महामाया कहते हैं। और काल जो है, काल हर तरफ रहता है। टाइम यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। लेकिन कर्म जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया, जब आप भक्ति करते हो तो क्या होता है, आपका कर्मा का अकाउंट खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना, दिस इज आर 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता। तो गीता में प्रवेश करने के पहले अभी हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं प्रकृति के नियम, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ भगवत गीता।
तो ये हमेशा याद रखना है कि 5 टॉपिक्स, और उसमें जो जो परमानेंट नहीं है वो है कर्मा। कर्मा इज नॉट परमानेंट, दिस वी नीड टू रिमेम्बर। ओके। निस्संदेह कुछ धूर्त दावा करते हैं कि वे नियंत्रित नहीं हैं। मैं ऐसे एक धूर्त को जानता हूँ जिसने एक संघ बना रखा है। 1 सेकेंड, आई विल जस्ट हाईलाइट दिस। और जो प्रचार करता है मैं ईश्वर हूँ, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि उसके दांत में दर्द है और वह कर्रा रहा है। ओह, अतः मैंने उनसे पूछा, तुम दावा करते हो कि तुम ईश्वर हो, परम नियंता हो, किंतु इस समय तुम दांत के दर्द के कारण नियंत्रण में हो। तुम किस तरह के ईश्वर हो? अतः यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखे जो अपने को ईश्वर मानता हो, या यह मानता हो कि हर व्यक्ति ईश्वर है, तुरंत जान ले कि ऐसा व्यक्ति अव्वल दर्जे का धूर्त है, बदमाश है। इज अ रास्कल नंबर 1 इन इंग्लिश। तो ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो खुद को भगवान समझते हैं, या खुद को ऊपी समझते हैं, या खुद को कृष्ण समझते हैं, एंड दे वांट टू एंजॉय यंग वुमन इन द नेम ऑफ रासलीला। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, ऐसे व्यक्ति रासलीला नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग रास्कल लीला, दे आर सिंपली डूइंग बदमाशी। तो, तो जब हम देखते हैं कोई अपने आप को ईश्वर बोलता है, तो समझना चाहिए कि वो पागल हो गया है, क्योंकि वो खुद को भगवान समझ रहा है। ओके। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी शुड नेवर गेट चीटेड। दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विथ चीटर्स एंड चीटेड। 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, जो आपको छलने का प्रयास करेंगे, और जो आपके द्वारा छले जाएंगे। तो हमको किसी को छलना भी नहीं है, और किसी के द्वारा छले भी नहीं जाना है, तो उसके लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे। लेकिन कहने का मतलब यह नहीं कि जीव कुछ हद तक नियामक नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव की उच्चतम शक्ति है। ये जीव उच्चतम शक्ति क्यों है? क्योंकि वे चेतन है, जबकि भौतिक शक्ति ऐसी नहीं है। इसलिए जीव कुछ हद तक भौतिक शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, इस मंदिर की सारी साज सामग्री पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु से बनाई गई है, किंतु वह कोई जीव भी था जिसने भौतिक शक्ति को कृष्ण की पूजा करने के हेतु इस साज सामग्री में ढाला। दूसरा उदाहरण है, यूरोप से लोगों के आने की पूर्व अमेरिका की यह भूमि अधिकांश निर्जन थी। इसके पूर्व जो लोग यहाँ रह रहे थे, उन्होंने इसका पूर्ण दोहन नहीं किया था, किंतु यूरोप वालों ने आकर सड़कों और बड़े बड़े उद्योगों के साथ इसे एक विकसित देश बनाया। तो देखिए, देर आर 3 थिंग्स। आपने भी सुना होगा ये इसके पहले भी लेक्चरों में, कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पिरिचुअल एनर्जी, मतलब सुपीरियर एनर्जी, सेकंड इज इंफीरियर एनर्जी, इंफीरियर पोटेंसी, एंड थर्ड इज मार्जिनल पोटेंसी। तो इंफीरियर पोटेंसी क्या है? मैटर, मटेरियल वर्ल्ड, जिसमें लाइफ नहीं है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। स्पिरिचुअल पोटेंसी क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसका कभी डेथ नहीं होता है, विच इज सच्चित आनंद। सच्चित आनंद, विच इज परमानेंट, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। और मार्जिनल पोटेंसी क्या है? जीवात्मा, लिविंग एंटिटी, हम लोग। हमारे पास चॉइस है, आपको किस तरफ जाना है। आपको कृष्ण की ओर बढ़ना है, टुवर्ड्स योग माया, टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ, या आपको महामाया, मैटर की तरफ बढ़ना है, माया की ओर बढ़ना है, टुवर्ड्स मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ मीन्स birth, old age, disease, death. Spiritual life means we are beyond all these problems of life. वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ क्या? कुंठ मतलब क्या? सफरिंग। वह मतलब, सो वैकुंठ मीन्स नो मोर सफरिंग। तो इसलिए ये जगत कैसा है? जिस जिस जगत ही दुखालयम, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज